टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आईडीएफ हमले में तबाह ऑल सिंध बटालियन का वेपन डिपो, ये देखिए जरा, बड़ी बमबारी की गई है। ये सीरिया में जो अटैक किया है, इजराइल इज गोइंग ऑल आउट। विजय, मैं चाहूंगा इस खबर को संभाल के रखिएगा विजय, इस खबर को संभाल के रखिएगा, इसी जंग में हम आगे यूज करेंगे। इस सब के बीच में सीधे आइए, पूरे ईरान में सीज फायर के बाद जश्न, ये देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा, प्ले इट ऑन। पूरे ईरान में सीज फायर के बाद जश्न। तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। ट्रंप के सीज फायर को अपनी जीत मानता ईरान। इसके 3 विंडो शॉट दिखाइए। आतिशी, ये देखिए, आतिशी जश्न जिसको कहा जाए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और अब अगले चंक में मैं सीरिया का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। गाजा में अल कासम ब्रिगेड का बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। इजरायली आर्मर्ड व्हीकल पर हमास का अटैक, शॉट देखिएगा, फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल पर हमास का हमला, ये देखिए जरा, हैंड्स अप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। खान यूनिस में हमास का भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन दिखाइए जरा। ये देखिए, ओ ये बॉडी शॉट, 10 स्नाइपर अटैक, सीधे, ओ ये देखिए, और किस तरीके से आईडीएफ के एक सैनिक को गोली मारी गई। ये सीधा हेड शॉट था, बल्कि हेड शॉट नहीं था, गोली लगी और सीधे वो कोलैप्स कर गया। ये देखिए जरा, दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए। बताया जा रहा है कि हमले में आईडीएफ के 7 इंजीनियर। खान यूनिस में हमास का गुरिल्ला अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन दिखाइए जरा। आईडीएफ पर ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमला किया गया, ये देखिए जरा। हमास का घरों से छुपकर मोर्टार से हमला है। विजय, मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, और सीधे चलिए। मेरे सहयोगी इस वक्त मनीष झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, वेरी क्विक टेक, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये एक गाजा में हमास बहुत एक्टिव हो गया है, और जिस तरीके से ईरान के साथ युद्ध हुआ, ऐसा लग रहा है एक डायवर्शन क्रिएट हो गया है, हमास का रिवाइवल यहां पर होता दिखाई दे रहा है। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, बताइए जरा। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग के बाद पहली रात है जब कोई मिसाइल के हमले नहीं हुए, कोई सायरन नहीं बजा। लेकिन इसका मतलब ये है कि अब यहीं पास में गाजा में स्थित हमास और उनके समर्थकों को लगता है कि इजराइल के साथ लड़ाई की जा सकती है, और ईरान ने जिस तरीके से इजराइल के साथ टक्कर ली, उससे उनके हौसले बुलंद हैं, उनके जोश बुलंद हैं, और ऐसी स्थिति में अब उनकी तरफ से लगातार इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। हालांकि गाजा पट्टी में मौजूद जो इजरायली फोर्स मौजूद है, उनके लिए अब ज़्यादा चुनौती होगी। आज ही इजराइल की सरकार ने 7 ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जो गाजा पट्टी के दरमियान ऑपरेशन में मारे गए थे, और उसको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, सबके शोक संदेश भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमास को अब एक मॉरल, अगर आप कहें तो बूस्टअप मिला है, और ऐसे में वो इजरायली फोर्स का कम से कम गाजा में उनके साथ लड़ने की स्थिति में होंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ जंग बंद होने के बाद मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए।